स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हल्दीराम के बारे में आई एम श्योर कि आप सभी जानते होंगे। भारत में कहीं ना कहीं आप देखोगे हर एक इंडियन फैमिली में हल्दीराम का भुजिया हो गया, कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी बड़ा मार्केट में एक सेगमेंट है हल्दीराम का। तो क्या हुआ है कि कल से इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। इसका कारण यह है कि 3 विदेशी कंपनी लगी हुई हैं हल्दीराम को खरीदने के लिए। ये खबर आप देख सकते हो, इज हल्दीराम्स गोइंग टू फॉरेन आर्म्स, ब्लैकस्टोन लेड $8.5 बिलियन बिड फॉर 76% इंडिकेट सो। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कौन सी कंपनी बिड कर रही है इसको खरीदने के लिए, और हल्दीराम के बारे में भी कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आज आखिरी डेट है हमारे समर सेल का, जिसके तहत कोई भी कोर्स अगर आप स्टडी IQ पर लेते हैं, जैसे GS फाउंडेशन बैच जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, तो उसको लेने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आई है। देखिए, जो 3 विदेशी कंपनी की हम बात कर रहे हैं, इसको लीड किया जा रहा है भाई ब्लैकस्टोन। मैं आपको बता दूं ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्राइवेट इक्विटी फंड है। प्राइवेट इक्विटी फंड का मतलब हुआ कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, आपके पास पड़ा है, तो आप कहीं निवेश करना चाहते हो, तो आपके पास हो सकता है शायद वो डिसीजन मेकिंग ना हो पाए सही तरीके से, तो आप यहां पर जो पैसा है वो किसी कंपनी को दे देते हैं और वो आपका पैसा मैनेज करती है। तो ब्लैकस्टोन जो है वो दुनिया की लार्जेस्ट प्राइवेट इक्विटी फंड है। तो एक तो ये हो गया, साथ ही साथ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और सिंगापुर की जो GIC है, ये तीनों के द्वारा मिलकर नॉन बाइंडिंग बिड रखा गया पिछले हफ्ते, ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट के आधार पर, जिसकी वजह से वो लोग हल्दीराम स्नैक फूड प्राइवेट लिमिटेड को खरीद सकते हैं। खरीदने का मतलब है जो कंट्रोलिंग स्टेक होता है। अभी तक क्या है कि जो हल्दीराम जिस फैमिली के द्वारा चलाया जाता है, अग्रवाल फैमिली, में आपको आगे बताऊंगा इनके बारे में, तो 100% हिस्सा उन्हीं के पास है। तो कंट्रोलिंग स्टेक का मतलब हो गया कि अगर ये 50% से ज्यादा स्टेक खरीद लेते हैं तो यहां पर डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास आ जाएगी। और नॉन बाइंडिंग बिड का मतलब क्या है, देखो नॉन बाइंडिंग बिड क्या होता है ना, एक प्रपोजल हो गया एक तरह से। मतलब एक हो गया बाइंडिंग, मतलब कि अगर मैंने आपको प्रपोजल दिया कि मैं इतने रुपए में इतना स्टेक खरीदना चाहता हूं और ये 100% श्योर है, तो वो बाइंडिंग वाला हो जाता है कि अगर मुझसे बोला गया था मुझे वो पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन ये नॉन बाइंडिंग है, जस्ट एक प्रकार का प्रपोजल है, ध्यान रखिएगा। और ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, HSFPL, दैट इज हल्दीराम स्नैक फूड प्राइवेट लिमिटेड, ये एक्चुअली नागपुर वाला फैक्शन और जो दिल्ली वाला फैक्शन है, क्योंकि हल्दीराम में भी अगर आप देखोगे ना 2-3 फैक्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो दिल्ली वाला, फिर दूसरा नागपुर वाला, और एक ईस्टर्न वाला है, वो इसका पार्ट नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे कि कोई फैमिली है, अगर उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तब आपको पता है उनके बेटे होते हैं कई, फिर उनके बीच में कुछ स्प्लिट हो गया, फिर उनके फैमिली मेंबर्स में कुछ, ऐसे करते करते थोड़ा सा फैक्शंस आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं ना, जो ब्लैकस्टोन और इनके जो पार्टनर्स हैं, दैट इज ADIA और GIC सिंगापुर की, तो ये ब्लैकस्टोन के लिमिटेड पार्टनर्स और स्पॉन्सर आप कह लीजिए। इन लोगों ने कहा है कि हम हल्दीराम का जो टोटल वैल्यूएशन है बिजनेस का, वो 8 से 8.5 बिलियन डॉलर लगाना चाहते हैं, मतलब 70,000 करोड़ के आसपास लगाना चाहते हैं। और हम इसका करीब 74-76% स्टेक जो है वो खरीदना चाहते हैं। तो यहां पर अगर ये डील हो जाती है, लेट मी टेल यू, ये लार्जेस्ट प्राइवेट इक्विटी बायआउट होगा भारत के अंदर। मतलब इस तरह का बायआउट जो है इतने बड़े प्राइस पर कभी नहीं देखा गया भारत में एटलीस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन यह है कि इसको लेकर कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशन यह है जो मैंने आपको बताया ना, अलग अलग फैक्शंस हैं, दिल्ली वाला, नागपुर वाला और जो कोलकाता वाला। तो यहां पर जो दिल्ली और नागपुर का एक मर्जर हुआ है, ठीक है, और अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बोला ये जा रहा है कि अगर ये मर्जर हो जाता है तभी ये डील हो पाएगी, ठीक है। पहली चीज ये है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगले 3-4 महीने में ये मर्जर होने के अनुसार है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछले साल अप्रैल के महीने में इसका अप्रूवल दे दिया था। और मई लास्ट ईयर, पिछले साल क्या हुआ था, हल्दीराम ने इसको और बेटर करने के लिए
मतलब कि जो फैमिली चलाती है अग्रवाल फैमिली, इसको और ज़्यादा और फैलाने के लिए बिजनेस को, इन्होंने एक सीईओ को हायर किया। और पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने कोई एक प्रोफेशनल को हायर किया है इस पूरे बिजनेस को चलाने के लिए। और ये जो सीईओ लेकर आए थे वो एक्चुअली डाबर में रह चुके थे, डाबर के पहले सीईओ थे। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर हल्दीराम के बारे में थोड़े कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखो, हल्दीराम की शुरुआत की गई थी 1937 में एक छोटे से शॉप में, राजस्थान का बीकानेर, आप सबको पता है बीकानेरी भुजिया कहते हैं ना, वो एक्चुअली नाम यहीं से आया, बीकानेरी भुजिया, जो हल्दीराम का आप भुजिया जो खाते हो। तो 1937 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे चलकर 1983 में इन्होंने अपना जो बिजनेस है वो नई दिल्ली में फैला लिया था। और अभी बताया जाता है कि 1000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके पास और 7 मिलियन आउटलेट्स। कैन यू इमेजिन, 7 मिलियन मतलब 70 लाख दुकानों में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ भारत में ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज में भी, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं जापान, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर भी इनके एक्सपोर्ट होते हैं। हल्दीराम ने अपना जो एक्सपोर्ट करने का बिजनेस है वो 1993 में स्टार्ट किया था और यूएस सबसे पहला मार्केट था। और साथ ही साथ यहां पर मैं आपको बता दूं, हल्दीराम का जो सबसे पॉपुलर स्नैक है, क्या आपके मन में आता है? दैट इज भुजिया, बीकानेरी भुजिया, जो मैंने आपको बताया। इनफैक्ट हल्दीराम खुद इसको कहता है कि इट इज एन इररेसिस्टिबल इंडियन स्नैक। और हल्दीराम और भी कई प्रोडक्ट्स को बेचता है, जैसे रेडी टू ईट, फ्रोजन फूड हो गया। और अगर आप दिल्ली और आसपास के इलाके में रहते हैं, आपने देखा भी होगा हल्दीराम के रेस्टोरेंट है, तो उसमें क्या है कि प्रॉपर जो खाना है, इंडियन फूड हो गया, चाइनीज फूड हो गया, प्रॉपर ये लोग बेचते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत के अंदर जो इनका मार्केट शेयर है वो करीब 13% से ज्यादा है। जो कि लेस चिप्स वगैरह आप देखते हो ना, ये वेस्टर्न वाले जो प्रोडक्ट्स हो गए, पेप्सिको का है ये कंपनी लेस, इनका भी करीब मार्केट शेयर उतने ही आसपास देखने को मिलेगा, 13% के आसपास। तो लगभग कंपटीशन चलता रहता है इनके बीच में। खैर, अब हम आते हैं मर्जर को लेकर। एक्चुअली क्या हुआ था, इन्होंने पहले अपने जो बिजनेस है उसको पहले सेपरेट किया हुआ था। ठीक है, अब यहां पर एक तरफ जो नागपुर वाली फैमिली है वो थी और दूसरी तरफ दिल्ली वाली फैमिली थी। ये अग्रवाल फैमिली है, एक ही लीनियज से ये लोग आते हैं। तो सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, इन्होंने डिसाइड किया कि अपना दोनों जो बिजनेस है वो एक तरह से ये मर्ज कर देंगे। तो नागपुर जो फैक्शन है विच इज लेड बाय हल्दीराम फूड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और यहां पर जो दिल्ली वाला फैक्शन है उनका जो बिजनेस था वो हल्दीराम स्नैक प्राइवेट लिमिटेड था। तो दोनों मिलाकर जो नई कंपनी बनी है इसका नाम है हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड। और मर्जर के बाद क्या होगा कि जो दिल्ली वाले फैक्शन है उनका जो अग्रवाल फैमिली है, मधुसूदन अग्रवाल और मनोहर अग्रवाल, उनके पास 55% हिस्सा आ जाएगा दिल्ली वाली फैमिली के पास, और नागपुर वाली फैमिली के पास आ जाएगा बाकी का 45% हिस्सा। और जो तीसरा फैक्शन मैं आपको बता रहा था ना, वो मर्ज नहीं हुआ, वो इस डील में नहीं है। ठीक है, जो कोलकाता वाला ईस्टर्न वाला जो पार्ट मैं आपको बता रहा था। अब यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं उनका ये कहना है, इनफैक्ट जो रिपोर्ट वगैरह सामने आया था कि जो रेवेन्यू इनका निकल कर आया है 2023-24 का, वो अच्छा खासा, आप देखिए 14,500 करोड़ के आसपास, और ये पिछले 5 सालों से 18% के आसपास ग्रो की हैं। और आगे चलकर भी बताया जा रहा है कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ होने वाला है और इनका मार्जिन भी अच्छा खासा देखने को मिला है। 2022-23 में इन्होंने अपने प्राइसेस को बढ़ाया था और इनका जो इनपुट कॉस्ट है वो कम आ रहा था, जिसकी वजह से अच्छा खासा इनके बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन इसमें मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है हल्दीराम को खरीदने की बात चल रही है। 2016-17 से कई सारे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं जो हल्दीराम को खरीदना चाहते हैं, जैसे जनरल अटलांटिक हो गया, बेन कैपिटल हो गया। बेन कैपिटल ने तो कई बार अटेम्प्ट किया है हल्दीराम को खरीदने का। इस तरह के कई सारे इक्विटी फर्म्स आपको देखने को मिलेंगे जो इनके साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि हल्दीराम का कुछ स्टेक जो है इनके पास आ सके। इनफैक्ट 2018-19 में मैं आपको बताता हूं, 2018-19 में दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट स्नैक फूड मेकर कौन सी थी? केलॉग्स थी। इनकी बातचीत चल रही थी हल्दीराम से कि 51% स्टेक ये खरीदना चाहते हैं, $3 बिलियन वैल्यूएशन। लेकिन बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, बार बार चीज़ें चेंज हो रही थी और अल्टीमेटली केलॉग्स ने बाहर कर लिया, कहा कि हम नहीं खरीदेंगे। उसके पहले भी मैं आपको बता दूं, पेप्सिको, इंदिरा नूई, उन्होंने भी कोशिश किया था इसको खरीदने का। इनफैक्ट भारत में भी आप देखोगे, भारत की जो कंपनी है टाटा, ये भी कोशिश कर रही थी। पिछले साल मुझे याद है मैंने वीडियो भी बनाया था जहां पर ये लोग कह रहे थे कि हम $10 बिलियन का, मतलब हल्दीराम कह रहा था कि हमारा बिजनेस का वैल्यूएशन होगा $10 बिलियन, लेकिन जो टाटा है वो $10 बिलियन वैल्यूएशन देने के लिए रेडी नहीं था। तो अब देखते हैं, देखो अब क्या है कि ये जो बातचीत चल रही है 3 विदेशी कंपनियों से,
ये लोग $8 बिलियन से लेकर $8.5 बिलियन लगाने के लिए तैयार है। तो अब देखना है कि हल्दीराम इस चीज़ को मानता है कि नहीं। वैसे भारत का जो स्नैक मार्केट है, मैं आपको बता दूं, ये तेजी से बढ़ रहा है। अभी 2021 के हिसाब से 72,000 करोड़ का ये पूरा कारोबार था भारत में स्नैक मार्केट। 2025 तक ये करीब 1.2 लाख करोड़ का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और एक तरह से जब मैं स्नैक मार्केट कहता हूं ना, तो इसमें एक्चुअली इंडियन स्नैक हो गया, ट्रेडिशनल जो स्नैक हो गया, मटरी वगैरह वो सब चीज़ें होती हैं, और एक वेस्टर्न स्नैक होता है जो चिप्स वगैरह, लेज वगैरह आप खाते हो। तो लगभग 50-50% के आसपास है, ये ध्यान रखना है। खैर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये हल्दीराम के बारे में क्यों इतनी चर्चा चल रही है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा टैक्स सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाया जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी बैच लेते हैं, आज रात 12 बजे तक आपके पास समय है मैक्सिमम डिस्काउंट लेने का। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।